आया किसी का आंसर आया बच्चे? आंसर तो आ ही गया है मतलब। देखिए बच्चे, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा था कि टैन को सर, सेक को टैन में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। देखो बच्चे, हमेशा मैथमेटिक्स में याद रखना, मतलब सबसे द बेस्ट सुटेबल वे की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ और भी करें। आप कहोगे सर हमें कैसे पता है कि बेस्ट सुटेबल वे? यही तो प्रैक्टिस है। इसीलिए तो कहता हूं कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल वे क्या है इसके लिए। अब आप एक बात बताओ, अगर आपने टैन को सेक में या सेक को टैन में कन्वर्ट कर दे तो रूट में टर्म आएगा। तो रूट में टर्म आएगा तो डिफिकल्टीज बढ़ेगी कि नहीं? ऑफ कोर्स बढ़ेंगी बच्चे। और हमें डिफिकल्टीज बढ़ानी थोड़ा ना, हमें डिफिकल्टीज को आसान करना है। इसीलिए हमने क्या कर रहे हैं, वो चीज कर ही नहीं रहे हैं जिससे हेडेक बढ़े। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस टर्म के पूरे से मल्टीप्लाई, इसको पूरे से ओपन मल्टीप्लाई, इसको ओपन करूंगा। सेक सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए। और किसी ने अभी ये मुझे ओपन करने वाली, ओपन करने वाला आइडियाज किसी ने नहीं दिया था अभी तक। टेन ए सेक ए tan स्क्वायर ए प्लस tan ए। और बच्चे बाहर सेक ए है तो सेक ए प्लस tan ए माइनस। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सेक स्क्वायर ए से कट जाएगा। ये tan ए सेक ए से कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या बच्चे? देखो, आप क्या जानते हो बच्चे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है। तो वन जो आएगा इस माइनस वन से कट जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ tan ए टू tan ए हो जाएगा। राइट हैंड साइड। देखा आपने कितना आसान हो गया क्वेश्चन? बताइए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन हुआ क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हुआ क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था? बताइए बच्चे। इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। किसी बच्चों ने इस तरह से सोचा था क्या? किसी बच्चे ने इस तरह से सोचा था क्या? आपको ये भी लगता होगा कि सर पहले तो क्वेश्चन नहीं बनता है, बट आप सॉल्व कर देते तो इजी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं आपको? इस तरह की चीजें लगती है कि नहीं आपको? बताइए बताइए। यस, ऐसा होता है बच्चे, ऐसा हमेशा होता है, हर बार लगता है विशाल। यही होता है बच्चे, क्वेश्चंस में यही होता है। ये मेरे साथ भी होता था किसी जमाने में, ठीक है ना, कि क्वेश्चन तो लगेगा बहुत मुश्किल है, जब मैंने सॉल्व कर दिया तो लगेगा यार कितना आसान क्वेश्चन था। यही तो बात है बच्चे, यही चीज तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में डेवलप हो, यही चीज। और ये आएगा अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस से। सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, ऐसा नहीं कि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं अपने सब्जेक्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट है बहुत अच्छा सब्जेक्ट। बस प्रैक्टिस में आप ला दीजिए और आपको समझ में आना चाहिए। होता क्या, जब समझ नहीं आता है तो फिर मन भी नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको अच्छा से समझा रहा हूँ बच्चे, तो आपको समझ में आना चाहिए। और कुछ भी लगे तो आप पूछते रहिए। 5वां नंबर बन गया कि नहीं? 5th नंबर में किसी को डाउट है? और आप देखिए, ये एक टेक्निक जो मैंने बताया, और आप जो आप सोचते हो उसको सॉल्व करिए, बहुत लेंदी हो जाएगा। और आपको लगता है कि सर नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके मुझे आप एक बार सोल्यूशन दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा। क्लास के बाद आपको नोट्स में, आपको कॉपी में भेज के सेंड कर दूंगा। फिर देखिएगा कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना लेंदी हो जाएगा। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि विच पार्ट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डू इट, कि क्वेश्चन इजी बन जाए। हाँ या ना? किसी को डाउट है? हाँ, डेफिनेटली बहुत इजी हो गया बच्चे।
डेफिनेटली जैसे इजी हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यही चीज तो टेक्निक है बच्चे, यही तो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, प्रैक्टिस से सीखा है। एक्सपीरियंस का मतलब प्रैक्टिस से। इजीली बन गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, सब कैंसिल वैंसिल कर दिया, tan a tan a2 tan a। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। दीपाली बच्चे समझ में आया कि नहीं आपको? दीपाली जी बच्चे, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ करना है। ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल पावर 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन 11th में भी है डिट्टो, बट उसमें ये कि 11th का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर देंगे। प्रूविंग में 11th का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर देंगे। 11th के हाफ एंगल फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना बच्चे? तो लेकिन ये है, इसको 10th के कॉन्सेप्ट के मतलब आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट पे खाली यूज करके सॉल्व करना है। तो यही क्वेश्चन आपको दोनों देखो, ये क्वेश्चन जो करा रहा हूं मैं उधर भी कराऊंगा, लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट अलग यूज करूंगा, ठीक है ना? तो कहोगे अरे ये तो हमने कर चुके हैं। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब टॉपिक्स भी होते हैं, आपको पता भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इस टॉपिक का अगर मैंने आपसे बोला कैलकुलस इसके बिना नहीं होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन खुद आते हैं अलग से। ये किसी से बना था क्या? ये किस क्वेश्चन किसी हर जगह आते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएगा, हर जगह ये मुंह उठा के चला आता है। किसी बच्चे से ये बना था क्या? हाँ जी बच्चे, कैसे बनेगा? किसी को आइडिया लग रहा है? मेरे अलावा किसी को याद आ रहा है कि ये कैसे बनेगा? बताइए। मेरे अलावा किसी को लग रहा है कि ये कैसे बनेगा? सर मुझे तो पता है, अब मैं बताऊंगा आपको। बताइए, यस या नो, गलत सही कुछ भी बताइए बच्चे, मुझे तो लगे ना बच्चों को मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। चाहे गलत हो चाहे सही हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? जयस आंसर करिए बच्चे, आप कैसे बनेगा जयस बच्चे? बताइए बताइए। चलिए, यहाँ पे रेशनलाइज कर लेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज कर लेंगे कैसे? 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये प्लस है ये माइनस है। अगर ये रेशनलाइज करेंगे, इसको एक टर्म लेते हैं, अगर इसको एक टर्म लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक टर्म की तरह ट्रीट करते हैं कॉस थीटा, तो इसके पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पावर 2 रहेगा ही। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये ऊपर वाला टर्म ब्रैकेट लगाए हो लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा टर्म सेम है, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 2, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस साइन थीटा, ये देख रहे हो ए प्लस बी, और सॉरी सॉरी यहाँ पे माइनस, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक।
तो कल तो जिसका जिसका चेन्नई फेवरेट था वो जीत गई। जिस जिस बच्चे का फेवरेट टीम थी कल चेन्नई। सही बात है कि नहीं? अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर ही स्क्वायर है और ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर ही, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर ही सिंप्लीफाई करेंगे। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर बहुत पेशेंस से सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा करके लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, तो 2 साइन एक्स प्लस 2bc, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2ca, तो नहीं सर प्लस 2 है तो, लेकिन प्लस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, होल अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे की पावर क्या है 2। ठीक है ना? आगे बढ़ते, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब एक काम हो रहा है यहाँ पे, देखिए सही किया ना, 1 स्क्वायर दिस 2 साइन 2 कॉस, ठीक, ये पूरी वैल्यू 1 देगा, ये 1 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे देखो ध्यान से, प्लस 2 साइन एक्स, और यहाँ पे 2 कॉस एक्स, और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नीचे देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस कराने का मतलब ये कि कॉन्फिडेंस आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन लेते हैं, यहां से 2 कॉमन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बार देख लीजिए, ये 1 तो ये 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 2 कॉस, ये 2 आ गया, ये 2 इतना। आगे बढ़ते हैं। वो चीज मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, थीटा है ना, अरे कहीं कहीं मैंने एक्स लिख दिया, बहुत जगह एक्स लिख दिया, ये तो सब सही है। because we are dealing with the theta. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन, यही था ना पीछे, 2 प्लस 2 साइन थीटा
-2 cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, नीचे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए कॉमन लेते हैं, 2 ले लीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा, और यहां से क्या मिल जाएगा कॉमन, 2 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बेसिक यूज होता है फैक्टराइजेशन का, 2 sin थीटा, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 या 1 प्लस साइन थीटा, उसकी फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। अब यहाँ पे 1 प्लस क्या है साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा, ठीक है ना। अब ये 2 sin थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा। तो सर ये तो इतने बड़े क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा बच्चे, ये कॉन्फिडेंस आपके कॉन्सेप्ट के लिए अविनाश सर ये करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज होगी। बस ध्यान से देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा बस। तो कितना पेशेंसली मैं सॉल्व कर रहा हूं, देख रहे हैं आप, अलर्ट होके। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा RHS, ठीक है। ये प्रूफ करना था। तो सर ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए, मुझे नहीं लगता दिक्कत भी आपको आएगी। देखो एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा बता ही देता हूँ। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला टर्म सेम, और नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a प्लस बी ये पूरे का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर। अब इसको तोड़ दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस हो जा रहा है, ठीक है ना। और नीचे 1a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको साइन कॉमन मिल जाएगा आराम से। अब ऊपर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 1 2, और ये 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब इसको हम अगले स्टेप में चले गए, तो यहाँ पे वही चीज लिख दिया। अब यहाँ से 2 साइन 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से पूरे टर्म में 1 प्लस साइन थीटा कॉमन मिल गया, तो यहाँ से 2 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और नीचे 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ कर, ठीक है। चलिए, कितने लोग को समझ में आया, यस या नो, प्लीज सभी लोग रिप्लाई करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। कितने लोगों को समझ में आया, यस या नो में समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो, प्लीज एवरीबडी रिप्लाई मी। आपको बच्चे कितना पेशेंस होके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ये भी चीज देखना है। थोड़ा लेंदी था ना, थोड़ा सा लेंदी था ना क्वेश्चन, लेकिन देखो ना बच्चे, ये क्वेश्चन एक्चुअली कई कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट 8वीं 9वीं की मैथ, स्क्वायर कॉन्सेप्ट, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट 9 की मैथ, मतलब समझ लो हर फंडामेंटल को एक तरह से कवर करता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना।
किसी को डाउट है और किसी को डाउट है बच्चे, बाकी बच्चे? वेदांत, उदय, यश, क्लियर, रोहित, मनीष, जानवी बच्चे, दीक्षा बच्चे, किसी को डाउट है क्या? कहोगे सर ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन था, सातवां भी बहुत लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पहले एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, आसान आसान जो थे थोड़ा सा। 7 को मैं अभी, तो टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। 9, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए ये है क्वेश्चन। ये बना था क्या आप लोगों से? ये बना था क्या आपसे? बताइए बना था कि नहीं? देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए आप लोगों को, किसी बच्चे से बना था ये क्वेश्चन 9 नंबर? 7 8 मैं बाद में बताता हूं। 9 नंबर बना था किसी से? डन है। चलो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या करना है आपको बताइए? इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या करें तो अच्छा रहेगा? देखिए बच्चे मैं आपको बता देता हूं इसमें करने का। साइन कॉस में कन्वर्ट कर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ट्रिग्नोमेट्री यही मुश्किल है, कभी तो कन्वर्ट करते हैं कभी तो कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये चीज ज्यादा परेशान करती है ट्रिग्नोमेट्री। फिर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन की पावर 4a और ये हो जाएगा कॉस की पावर। मैंने आपको अभी ना एक दो दिन एक आध लेक्चर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि वहां प्लस और माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा। अभी यहां से देखिए इसकी वैल्यू क्या है 1 -2 साइन स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सेपरेट कर लीजिए बच्चे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। रिलेटिव क्योंकि ये पर एटम इससे कैंसिल एंड दैट इज आरएचएस। समझ में आया? ये समझ में आया सभी लोगों को? यस या नो में रिप्लाई करिए सभी लोग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोग रिप्लाई करिए प्लीज फास्टर। चलो चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10 देखिए कौन सा क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन। कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस टी। ये क्वेश्चन किससे बना था? ये क्वेश्चन किसी से बना था ये क्वेश्चन क्या? कैसे करना चाहिए बताइए, कोई आइडिया दीजिए मुझे कैसे करना चाहिए, कोई भी बच्चा आइडिया दीजिए। तन्मय कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वैभव, तन्मय, तनय, हाँ बताइए कैसे करेंगे। चैतन्य, यहाँ पे काम करो सिंपल, ऊपर से कोसे के पहले तो कॉमन ले, फिर नीचे एलसीएम ले लो। नीचे क्या ले लो आप? एलसीएम ले लो। और एलसीएम क्या आएगा देखो ध्यान से, कोसे के माइनस 1 कोसे के प्लस 1। अब यहां से ये आ जाएगा कोसे के माइनस 1 प्लस कोसे के प्लस 1। नहीं यहाँ पे प्लस 1 आएगा, यहाँ से आएगा कोसेक ए माइनस LHS। ठीक है, अब ये आ गया कोसेक ए, यहाँ से 1 1 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 एंड कोसेक ए प्लस 1। कोसेक ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से देखिए ये ऊपर आ जाएगा कोसेक 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 स्क्वायर अपॉन ये कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर, बराबर है ना। अब यहाँ से देखिए 2, ये आएगा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जाके साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए।
तो ये 2/6², ठीक है ना। समझ में आया? डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा है बच्चे? इसकी प्रैक्टिस लीजिए तभी जाके डिफिकल्टीज आसान होगी। समझ में आया? सभी लोग फटाफट बताइए यस या नो। समझ में आया बच्चे ये क्वेश्चन आपको? हाँ जी, बताइए बताइए, मैसेज करिए। और बाकी लोग बताइए, समझ में आया कि नहीं बच्चे आपको? बिंदास आप बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए आप। कुछ भी नहीं करना था, ऊपर से कोसिक एक कॉमन लिया, एलसीएम लिया तो 2 cos² हो जाएगा, ये आइडेंटिटी यूज कर दिया, फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी बताइए। आर्यन समझ में आया? आर्यन, आर्यन, सर्वेशा, रोहित, अदिति, अभिषेक, चैतन्य, समझ में आया बच्चे आप लोगों को? उदय, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए बच्चे। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 किया ना, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है, प्रूफ करिए सेक ए माइनस tan a अपॉन सेक ए प्लस tan a इज इक्वल टू cos² a अपॉन 1 प्लस sin a का होल। ठीक है, सेक ए माइनस tan a अपॉन सेक ए प्लस tan a cos² a अपॉन 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। इसी से बना था ये क्वेश्चन। ये बना था किसी से ये क्वेश्चन? क्वेश्चन 11 किसी से बना था कि नहीं बच्चे? बताइए फटाफट बताइए। जय साहब से बना था ये, विशाल, सौरभ। देखिए बच्चे ये पॉजिटिव है ना, तो इसके नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं क्या, उससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, नीचे वाला टर्म 1 हो जाएगा। नीचे वाला टर्म मुझे 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा? आइडेंटिटी यूज करके। कौन सी आइडेंटिटी? sec² a माइनस tan² a। इसलिए मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया, तो ये ऊपर क्या मिल जाएगा, sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा sec² a माइनस tan² a। सो दैट यू नो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा sec a माइनस tan a का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, आंसर में राइट हैंड साइड में कॉस दे रखा है, साइन दे रखा है, तो इसको 1/cos a, और ये साइन a/cos a। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लीजिए।
ये आ जाएगा cos a, ये 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड देखिए क्या दे रखा है, ये तो LHS आ गया आपका। या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखिए ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए की पावर, बात वही। अब राइट हैंड साइड को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, अब आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आंसर आया है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए की फॉर्म में है और ऊपर कॉस है, तो इसको एक काम करो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर लो अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन। अब ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये कट गया। अब एक काम करिए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अब इनको रेस्टलाइज कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब cos स्क्वायर, एंड दैट इज अ, यही हमने अभी पहले प्रूफ किया, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, मतलब ये सीधा सीधा वही बात होगी। समझ में आया कि नहीं, ये आपको समझ में आया? ये जितने भी आज क्वेश्चंस करा रहा हूं उनकी सबके टेक्निक, सबके कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपके लिए, सबके लिए टेक्निक जो भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं आपके आगे के ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये क्वेश्चन नंबर 11, किसी को डाउट है? यस या नो, प्लीज हरी अप, रिवाइज करिएगा, वीडियोस देखिएगा, तब भी डाउट है तो कल पूछिएगा। और रिमेनिंग क्वेश्चन एक बार ट्राई करना आप लोग, रिमेनिंग क्वेश्चन आज ट्राई करना आप लोग और कल मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना? सभी को क्लियर है? सभी एक तरफ से रिप्लाई करिए मुझे फटाफट, चाहे आप रेज हैंड कर दीजिए कि आपको समझ में आ गया तो।